तो आज हम शेयर करने वाले हैं ये परांदी बनाना, जिसे बनाना सच में बेहद आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है बुनाई की रंगीन दुनिया में। आप सभी कैसे हैं कमेंट करिएगा। तो चलिए आज बनाना शुरू करते हैं परांदी। तो परांदी बनाने के लिए हम ले चुके हैं 3 कलर, जिससे चुके हैं वाइट कलर का यान। और सबसे पहले हम बनाएंगे फूल जो हमारी परांदी में लगेगी। तो वाली फ्लावर हम सबसे पहले बनाएंगे। तो ये स्टार्ट होगी मैजिक रिंग से। तो इस तरह से हम एक मैजिक रिंग करेंगे और इसमें हम एक चेन अभी ले ली है और 2 चेन और कर लेंगे। तो ये रहा एक चेन और एक ये 2 चेन। और अब हम इसमें करेंगे डबल क्रोशिया। तो एक डबल क्रोशिया हो गई और एक हमने और कर ली, 2 हो गई। ये रही 3, 4 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया हो गई और एक ये रहा चेन। तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे फिर से 3 चेन, 1 2 3, और यहीं पे लाके इसी वाले चेन में रिंग में और इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम ले लेंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन हम ले ली। फिर से हम इसी तरह का बनाएंगे और इसमें ना इस तरह का एक हमने बना ली पंखुड़ी। तो अभी हमें 3 और बनानी है। चलिए इसे बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये चारों पंखुड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसे अब काट लेंगे। धागा हमने काट लिया और अब हम ये जो धागा है ये वाली, इसे मैं खींच लूँगी। बहुत अच्छे से खींच लेंगे और इसे भी थोड़ा आप खींच लेते हैं। और इस तरह से हमारी फूल जो है बनकर तैयार हो चुकी है। ये 2 रो में ही फूल कंप्लीट हो जाती है। बहुत जल्दी ही आप बहुत सारे फूल बना सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे गांठ लगा लेती हूँ इस तरीके से। हो गया। इस तरीके से हमने इसे बना ली। सेम प्रोसेस से हमने यहाँ पे बहुत सारी इस तरह से हमने कुछ फूल बना ली है। क्योंकि हम इसे 2 रंग से बनाएंगे तो दोनों रंग से कि हमने यहाँ पे कुछ फूलें बना ली हैं पहले ही। तो चलिए अब दिखाते हैं कि किस तरह से इन सबको हमें कहाँ जोड़ना होगा, परांदे में किस तरह से जोड़ेंगे। तो अब ले लेती हूँ मैं ग्रीन कलर और इससे अब करेंगे चेन। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे एक नॉट लगाकर इस तरह से एक चेन हमने कर ली। यहाँ पे एक चेन हो गया हमारा और एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हमने इस तरह से कर ली। ये रहा 11वां चेन। तो हम क्या करेंगे, एक चेन छोड़ेंगे और दूसरे वाले चेन में आकर इस तरह से एक स्लिप स्टिच इस तरह से बनाएंगे। फिर हम दूसरे वाले में जाएंगे और करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया। फिर तीसरे वाले में आएंगे और हम करेंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। और हम फिर से एक और चेन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले चेन में करेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 3 हमने 3 बार धागा को इसमें निकाली है। फिर से हम करेंगे एक और ट्रिपल क्रोशिया। तो हम इस तरह से ये चेन में एक ये क्रोशिया में एक धागा है और लपे ये 2 हो गई। फिर से एक बार हमने लपेटा, ये 3 बार हो गई। तो अब हम अगले वाले चेन में फिर से हमें एक भी चेन छोड़ना नहीं है। और ये एक बार रहा और ये 2 और ये फिर हो गए 3। इस तरह से हमने इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया की। एक और कर लेते हैं सेम तरीके से ही। 1 2 3 हो गई। अब
अब हम क्या करेंगे, अगले वाले चेन में अब करेंगे डबल क्रोशिया। तो एक हो गई डबल क्रोशिया, फिर एक ही और हो गई डबल क्रोशिया। फिर इसके अगले वाले चेन में हम करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गई हाफ सिंगल क्रोशिया। फिर ये जो गांठ वाली थी चेन, इसमें भी हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। फिर अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे और फिर अब करेंगे हम एक हाफ सिंगल क्रोशिया। फिर हम करेंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से। फिर अगले वाले चेन में भी हम करेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर हम यही तीन जो चेन थी हमारी जिसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया की थी, उसमें हम फिर से करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। एक हो गई, एक ये रही, दो, एक चेन में और हमारी लग गई। इसमें भी कर लेते हैं एक और ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से। अब हम करेंगे यहाँ पे एक हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर हम करेंगे एक और सिंगल क्रोशिया और अब हम करेंगे यहाँ पे एक हाफ क्रोशिया। जैसे कि इस तरह से धागा लेना है और बस इसे इस तरीके से। और अगले वाले चेन में अब हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच यहाँ पे। बस इसको इस तरह स्लिप स्टिच कर लेनी है। इस तरह से हमारी पत्ती जो है एक बनकर तैयार हो गई है। और अब हम करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेन हमने बना ली है। और अब हम इसके अंदर यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे। और अब मैं करूँगी यहाँ पे फिर से 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन फिर से हमने कर ली और एक और लेंगे, 11 हो गई। तो अब हम फर्स्ट वाले चेन को यहाँ छोड़ेंगे और दूसरे वाले में करेंगे एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। स्लिप स्टिच हमने कर ली और अब हम अगले वाले चेन में करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने वो पत्ती बनाई थी सेम तरीके से हमें बनानी है। और अब हम अगले वाले चेन में करेंगे, तीसरे वाले चेन में हम करेंगे एक डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे आगे की 3 चेन में ट्रिपल क्रोशिया। तो एक हो गई ट्रिपल क्रोशिया, 2 3 बार हमने निकाली यहाँ पे, तो ट्रिपल क्रोशिया हो गई है। फिर से एक और चेन अगली वाले चेन में हमने किया ट्रिपल क्रोशिया। फिर इससे अगले वाले चेन में फिर से हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से हमने इसमें ट्रिपल क्रोशिया कर ली। और अब हम करेंगे अगले 2 चेन में डबल क्रोशिया। हमने कर ली यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हमने कर ली। अब अगले वाले चेन में करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने एक हाफ सिंगल क्रोशिया कर ली। फिर हम अगले वाले चेन में करेंगे एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। और हम अब
यहीं से हो जाएंगे टर्न, यहीं से टर्न हो जाएंगे। तो हम करेंगे फर्स्ट वाले चेन में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, फिर अगले वाले चेन में करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया, अब हम करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर हम 3 चेन में करेंगे ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और अगले वाले चेन में हम करेंगे एक हाफ सिंगल क्रोशिया, और लास्ट में हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। इस तरीके से हमारी फिर से ये पत्ती बनकर एक और तैयार हो चुकी है। और अब हमें आना है यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। तो अब हम ये जो चेन बनी हुई है इसी के अंदर से इस तरह स्लिप स्टिच के द्वारा हम आ जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से करते हुए हम आ जाएंगे कोने पे। ये जो चेन बनी हुई है ना, इसके बीच में एक क्रोशिया इस तरह से लगानी है और यहाँ से धागा निकालते हुए स्लिप स्टिच कर लेना है। आप ऊपर से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आओगे आप। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कर लेना। और अब हम इस मार्कर को निकाल लेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट की थी स्लिप स्टिच से। इस तरीके से हमारी एक और पत्ती जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम कर लेंगे फिर से चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर हमने डबल क्रोशिया कर ली। और अब हम यहाँ पे फिर से मार्कर लगा लेंगे और फिर से हम इस तरह की पत्ती ही बनाएंगे। तो चलिए, जितनी हमें इसकी हाइट रखनी होगी उतना रख लेते हैं और पूरा बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो ये लड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और हम 3 लड़ियाँ तैयार किए हुए हैं। इस तरीके से ये परांदा है तो 3 ही बनते हैं, बस कुछ नहीं करना है, सेम ही बनाना है। और यहाँ पे आके जितनी हमें लेंथ रखनी है उतना हम बनाएंगे, फिर दूसरी लड़ी तैयार करेंगे और फिर उसके बाद यहीं से एक और लड़ी भी बना लेते हैं जॉइंट से। और इस तरह से हमारी लड़ियाँ ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम बना लेते हैं एक और फूल। तो हम वाइट कलर का यहाँ ले चुके हैं और अब हम बना लेते हैं फूल। तो इसे बनाने के लिए हम फिर से यहाँ पे करेंगे एक मैजिक रिंग बनाएंगे पहले, फिर इसमें हम करेंगे 3 चेन 1 2 3 एक 4 चेन हमने कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे लेंगे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। 3 बार हमें धागा लपेटनी है क्रोशिया के ऊपर और इस तरीके से एक बन गई और ये 2 और फिर 3 बार हमने धागा इस तरह से निकाली, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम फिर से लेंगे 4 चेन 1 2 3 3 4 चेन ली और सेम जगह पे आके हम फिर से कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से हमारी अब कली बनेगी, इस तरीके से।
फिर से हम करेंगे 4 चेन, 1 2 3 4 और 2 बार धागा लपेटेंगे और फिर हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया एक और इसी तरह से 1 2 3 4 4 चेन हमने कर ली और अब हम फिर करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। फिर हम करेंगे 4 चेन, 1 2 3 4 और फिर हम 2 बार धागा लपेटेंगे इस तरह से और हम कर लेंगे यहाँ पे फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 4 हम 4 बार फिर से हमने चेन कर ली। फिर यहीं पर आएंगे और करेंगे एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। 3 हमारी कली बन गई है। सेम प्रोसेस से हम 3 और बना लेंगे, इसमें 3 कली और बना लेंगे। चलिए इसे पूरा कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पे 6 कली इस तरीके से बना ली है। अब हम इस धागा को थोड़ा से खींचेंगे और खींच कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम ये जो धागा है इसे पकड़ के हम फिर से खींच लेंगे। दोनों धागा को हम खींच लेंगे अच्छे से और खींचकर अब यहाँ पे हम लगा देंगे 2 गांठ। ये हमारी फ्लावर बनकर तैयार हो गई है। और अब ये जो धागा है इसे हम नीडल की हेल्प से ये जो जितने भी क्रोशिया है ना इसी के बीच में इसे सुई की हेल्प से इस तरीके से मैं लगा लेती हूँ। इस तरीके से और इस वाले धागे को भी लगा लूँगी। इस तरीके से इसे भी हमने लगा ली। अब इन दोनों को जो एक्स्ट्रा धागा है इन्हें काट कर हटा लूँगी। और इस तरीके से हमारी ये फूल बनकर तैयार हो गई है इस तरीके से। अब इसी प्रोसेस से हम बहुत सारे फूल हम बना लेंगे। बहुत सारी फूल यहाँ पे बना ली है। अब हम परांदे के नीचे की जो एरिया है उसे बनानी है। तो थोड़ा सा लंबा इस तरह से रखूँगी धागे को। और अब हम लेते हैं चेन, इसे साइड से कर लेती हूँ। इस तरह से चेन लेंगे हम। हमें चेन उतना लेना है जितना कि हमें उसकी लेंथ रखनी है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 90 चेन बना ली है। अब इस धागे को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इस तरह से और इसे भी हम काट लेते हैं। अब इस तरीके से हमने दोनों तरफ धागा इस तरह से रखी हुई है। अब हम इस चेन में हमने सुई लगा ली है नीडल। और अब हम इस तरीके से लेंगे एक एक फूल को और इसके अंदर इस तरीके से पिरोना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से इस तरीके से हमने इसे पिरो ली है। अब हम अभी धागे को आगे के साइड से इस तरह से डालते थे निडल में फूल, लेकिन अब हम
पीछे की ओर से डालेंगे इस तरह से, ताकि ये जो पोर्शन है नीचे की ओर इस तरह से बने। तो एक एक करके हमने एक तरफ 5 रखी हुई है, ये इस तरीके से ही हम एक तरफ हमने 5 रखी है, तो इस तरह भी 5 ही रखेंगे। उल्टे साइड से हमें इस फूल को लगानी है। 3 हो गई, 4, एक और हमने डाल ली इस तरह से, ये हो गई 5। तो 5 हमने इस तरीके से इसमें पिरो ली है फूलों को। और अब हम ले चुके हैं मोती ये, और अब हम इसे भी लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से डाल लेंगे, और यहाँ पे मैं गांठ लगा लूँगी। इस तरीके से और एक्स्ट्रा धागे को थोड़ा सा धागा बड़ा रखते हुए इस तरह से इसे काट लेंगे। और अब इसे ना लास्ट वाले यहाँ ले आएंगे और इन सब को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ये बन चुकी है, और इधर भी हम यहाँ पे भी मोती लगा लेते हैं पहले। इस तरीके से ये तैयार हो चुकी है। परांदे में जोड़ लेंगे। ये रहा परांदे का निचला हिस्सा, जो एक पत्ती बनी हुई है, इसी में हम इसे इस तरह से गांठ लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसमें गांठ लगा ली है, और इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। तो हमने सेम तरीके से ही इन तीनों में भी फूल लगा ली है, जो लगने के बाद सच में बेहद खूबसूरत लग रही है ये। तो इस तरीके से हम ले लेते हैं और यहाँ पे फूल लगाना शुरू करेंगे। तो ये रहा पिंक कलर का फूल जो हमने बनाई थी, इसे हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। इस तरीके से 2-3 गांठे या 4 गांठे भी आप लगा सकते हो इस तरीके से। और आप एक्स्ट्रा धागे को अब काट देते हैं अब यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी फूल जो है लग जाएगी। इस तरीके से वाइट कलर की फूल लगाएंगे। एक पत्ती को हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं और दूसरी पत्ती पे आएंगे और यहाँ पे भी फूल लगा लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे इस तरीके से। फूल जो है लगेगी तो हम पूरे में लगा लेते हैं। एक पत्ती को छोड़ना है, दूसरे में पिंक लगाएंगे, फिर एक पत्ती को छोड़ेंगे, फिर वाइट लगाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरे में कर लेना है। तो इस तरीके से ये पूरी परांदी बनकर तैयार हो चुका है। ये रहा परांदी का फाइनल लुक, जो कि सच में बहुत सुंदर बना हुआ है। इस तरीके से तो आप सबको ये परांदी बनाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक बेल आइकन को इसे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार एक और वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।